हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी स्कूल से हमको स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं किसी वजह से, और बाद में हमको ऐसा लगता है कि उस रिक्वेस्ट को हमको अप्रूव करना चाहिए, तो उस रिक्वेस्ट को हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं, एक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यूडाइस पर लॉगिन करना है और एकेडमिक ईयर 2026-27 में हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये इस तरह से हमको कुछ मैसेज आते हैं, उसको हमको क्लोज करना है और स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। हम देखते हैं फिलहाल ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में सेम स्टेट से हमको रिक्वेस्ट आई है, यहाँ से हम देखते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पे हमको वो रिक्वेस्ट जो है नज़र आती है अगर कोई स्कूल जो है हमको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम गो पे जाएंगे तो हमको ये जितनी रिक्वेस्ट आई है वो सभी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे शो होती है। तो देखिए लास्ट वाली जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को हमने जो है रिजेक्ट किया था किसी वजह से, लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि इस रिक्वेस्ट को हमको अप्रूव करना है। लेकिन हम जब यहाँ से इसको ओपन करने जाते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है अप्रूव का कोई भी ऑप्शन जो है हमको शो नहीं होता है। तो इस मसले का हल कैसे निकालें, तो इसके लिए हम बैक जाते हैं वहीं पर, और यहाँ जो स्टूडेंट का पैन नंबर है, इस पैन नंबर को हमको कॉपी करना है। आप चाहे तो यहाँ से स्टूडेंट डिटेल भी जो है देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा स्टूडेंट डिटेल जो है हमको नज़र आएगा कि किस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट जो है हमको आई है। तो जब हम पैन नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे तो उसके बाद जो है हमको एक काम करना है कि यहाँ जो है लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास में ऑप्शन बने हुए हैं, इस ऑप्शन में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ पर हमको काम करना है। देखिए अभी जो है ये रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट नज़र आ रही है, और जब हम काम करेंगे तो यही रिक्वेस्ट जो है वो हमको अप्रूव नज़र आएंगी। तो देखिए, तो हमको कहाँ जाना है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ हमको क्लिक करना है। और यहाँ जो आकर जो है ये जो ऑप्शन है सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, इस ऑप्शन को हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन हमारे पास में दिया गया, हम सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, और यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे। कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, आप इसको ओके कीजिए। और जो पैन नंबर हमने पहले ही कॉपी करके रखा था या कहीं पे लिख के रखा था, उस पैन नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद हम गो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये स्टूडेंट का डिटेल जो है हमारे सामने आ चुका है। अगर आपको स्टूडेंट कंफर्म हो जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी पता चल जाए, उसके बाद ही जो है अगला प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहा है वो कंफर्म हो चुका है कि हमको इसको ड्रॉप आउट करना है या इसको जो है लेफ्ट विथ टीसी करके भेज देना है दूसरी स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर एक नोट जो है आपको बताई गई है, एक इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है कि जब तक हम जनरल प्रोफाइल यानी जीपी स्टूडेंट की कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम स्टूडेंट को यहाँ से ड्रॉप आउट नहीं कर सकते या छोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हमको जीपी जो है स्टूडेंट की कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने जीपी भी कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट की। अब यहाँ पे लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, इस ऑप्शन पे हमको क्लिक करना, अगर वो एलसी लेकर जा चुका है स्टूडेंट या जा चुकी है, और अगर नहीं तो हम ये मार्क ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ऑलरेडी टीसी लेकर चले जा चुके हैं हमारे यहाँ से, तो इसलिए हम ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट करें। फिर एक बार कंफर्मेशन आएगा, हमको इसको ओके करना है। यहाँ देखिए फिर कंफर्मेशन पूछ रहा है, फिर इसको हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमको रीज़न बताना है कि किस रीज़न से जो है ये हमारे यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से कोई ऑप्शन जो सूटेबल आपके लिए लगता है उस ऑप्शन का सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर वो डेट लिखना है जिस तारीख को जो है स्टूडेंट आपकी स्कूल से लेफ्ट हो चुके।
तो जैसे यहाँ पे मैं एक तारीख लिख रहा हूँ। इस तारीख को जो है स्टूडेंट हमारे यहाँ से चले गए। कैप्चा हमको फिल करना है और उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट में हमको रिमार्क भी लिखना है। हम अपने हिसाब से जो सूटेबल रिमार्क हमको लगे वो रिमार्क हमको यहाँ पे टाइप करना है। अगर हम स्पेस देंगे तो यहाँ पर देखिए हमको एरर आएगा, तो हमको कोई भी स्पेस नहीं रखना है, स्पेस को क्लियर करना है। और उसके बाद नीचे ये जो हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसके लिए एग्री है, आप कंफर्म है, तो यहाँ चेक बॉक्स पे हमको क्लिक करना है और उसके बाद जो है हमको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे देखिए क्या होता है, एक बार कंफर्मेशन आ गया और हमको कंफर्म है कि ये स्टूडेंट जो है टीसी लेकर चला जा चुका है। तो अब हम इसको कंफर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली का जो है मैसेज हमको मिल गया है। अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजर में अब स्टेटस क्या नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजर और हम सेम स्टेट का जो है हमारे पास में था, यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में हम देखेंगे जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी या जहाँ पे रिक्वेस्ट का पूरा डेटा जो है हमारे पास में रहता है, तो इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो 5th नंबर की रिक्वेस्ट जो है हमारे पास में आई थी, अब वो अप्रूव हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वजह से हम किसी स्टूडेंट की रिलीज रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं तो उसको किस तरह से हम अप्रूव भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।